एक्सट्रीमली सेंसिटिव स्किन एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए रूमेक्स जो मेडिसिन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन रूमेक्स क्रिस्पस के बारे में। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है वो मोस्टली जैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है कि जो पेशेंट है वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू स्किन होता है एंड इसका एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है पेशेंट का स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अब हम इसी के बिहाव पे हम बात करते हैं, जैसे थ्रोट के सिम्टम्स की। अगर आपको खांसी हो रही है या फिर आपको गले में ऐसा लग रहा है कि कुछ अटक रहा है, जैसे ही आप कुछ निगल लेते हैं तो आपको कुछ बेटर फील होता है और थोड़ी देर बाद में आपको वापस ऐसे लगता है कि गले में कुछ लम्सा अटक रहा है। बार बार खांसी करने से आपकी ट्रेकिया में काफ़ी ज़्यादा सोरनेस आ जाती है, दर्द होने लग जाता है और जैसे आप निगलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो ये इसके थ्रोट के सिम्टम हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी में होता है कि जो पेशेंट को होती है वो कफिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, रेटलिंग कफ होता है पेशेंट को, टिंगलिंग सेंसेशन होता है। ये स्टर्नम के नीचे उनको लगता है कि कुछ गुदगुदी हो रही है या फिर कुछ पेन सा अजीब सा फील होता है जिससे पेशेंट बार बार खांसता है। पेशेंट का जो कफिंग होता है वो अगर थोड़ी सी हवा भी उसको लग गई है तो उसको खांसी होने लग जाती है। अगर वो थोड़ा सा किसी से बोल लेता है या जैसे ही वो हवा अंदर ले रहा है, सांस अंदर खींच रहा है तो उसमें कोल्ड एयर उसका चला गया तो उसको बहुत ज़्यादा कफिंग होने लग जाता है। ब्रोंकाइटिस के सिम्टम आने लग जाते हैं, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कफिंग होता है और जो एक्सपेक्टोरेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रोदी होता है, थिन होता है और कई टाइम पे एक्सपेक्टोरेशन आता भी नहीं है, पेशेंट खांसता ही खांसता रहता है। इसके अलावा जैसे ही कोल्ड एयर के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर आप अंदर कमरे में हैं, गर्म इन्वायरमेंट था अंदर और जैसे आप बाहर गए ठंडी हवा के कांटेक्ट में जैसे ही आप आए तो आपका कफिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सिम्टम्स के लिए होम्योपैथिक की जो रूमेक्स मेडिसिन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं जो मेडिसिन है उसके स्टमक के सिम्टम की। स्टमक के जो पेशेंट होता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज डायरिया रहता है और जो डायरिया होता है वो मोस्टली मॉर्निंग टाइम में ही होता है और मॉर्निंग में भी 5 to 10 AM तक उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज डायरिया होता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है, येलोइश कलर का उसका डायरिया होता है। तो ये इसके स्टमक के सिम्टम हैं। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के स्किन के सिम्टम्स की। स्किन के क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको किसी भी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे इचिंग है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर अर्टिकेरिया है या फिर आपको किसी एक्जिमा टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम पूरे दिन एकदम सही रहती है। जैसे ही आप अनड्रेसिंग होते हैं, जैसे कि आप कपड़े चेंज करते हैं या जो अफेक्टेड पार्ट है उस पर थोड़ी सी हवा लग गई तो आपको भयंकर इचिंग होने लग जाती है, पर जैसे आप कवर कर लेते हैं तो आपको बेटर फील होता है। तो ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है और जैसे ही आप कपड़े चेंज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आप नहाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे आप कपड़े पहनते हैं तो आपको नॉर्मल फील होता है। क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि जैसे हम ऑफिस से आते हैं, कपड़े चेंज करते हैं तो हमें भयंकर इचिंग होती है और पूरे दिन एकदम नॉर्मल रहता है। जैसे ही रूमेक्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उनको बहुत बेटर रिजल्ट मिलता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है इस सिम्टम के लिए ये। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप ये मेडिसिन लेके देख सकते हैं, आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा। जो इस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं वो ओपन एयर में ज़्यादा एग्रावेट होते हैं और उसको वार्म फीलिंग, जैसे कि वार्म अगर एप्लीकेशन उसके पास में रखेंगे या कवरिंग रखेंगे तो उनको बेटर फील होता है। ये इसकी मॉडलिटीज़ है जो काफ़ी स्पेसिफिक है।
तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन रूमेक्स है, इसको कैसे लेनी है। जैसे कि आपको एक्यूट प्रॉब्लम है, मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ, एक्यूट प्रॉब्लम में आपको 30 की पोटेंसी लेनी है। 30 की पोटेंसी इसमें आप 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। अगर आप पिल्स में ले रहे हैं तो 4-4 पिल्स लीजिए। अगर आप डायरेक्ट टंग पे ले रहे हैं तो 2-2 बूंद ले सकते हैं आप डायरेक्ट टंग पे। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट है मेडिसिन का। अगर आपको प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से है तो भी आपको मेडिसिन 30 से ही स्टार्ट करनी है। 30 से अगर आपको ऐसा लगे कि अभी 30 ने अपना काम करना बंद कर दिया है, देन आप 200 की पोटेंसी ले सकते हैं। 200 की पोटेंसी आपको वीक में एक बार लेनी है। एक बार ही आपको वीक में रिपीट करना है, बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन अपना गलत इफेक्ट भी दिखा देती है, या फिर जो पोटेंसी है वो हाई हो जाती है तो आपके सिम्टम्स सही होने के बजाय एग्रावेट हो जाते हैं। तो ये आपको पोटेंसी का ध्यान रखना है। पोटेंसी आपको 200 की पोटेंसी जैसे वीक में एक बार लेनी ही है। इसके अलावा होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।